फ्रेंड्स, कई आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर आक्रमण किया है और दिल्ली को लूटा है। उन्हीं आक्रमणकारियों में से एक था नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा। उस समय दिल्ली मुगलों के कंट्रोल में था और उस समय के मुगल शासक थे मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और उसके बाद कई अफगानों ने मुगल साम्राज्य में आकर के शरण ली थी। नादिर शाह ने उन अफगानों को वापस करने की मांग की, जिसे कि मोहम्मद शाह ने ठुकरा दिया और यही नादिर शाह का आक्रमण का तात्कालिक कारण बना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत हो चुकी थी। जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसे नाचने, गाने और रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था। मोहम्मद शाह एक विलासी शासक था और वह कहीं से भी अकबर या औरंगजेब के जैसा मजबूत मुगल शासक नहीं था। नादिर शाह का सामना करने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद शाह को करारी हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण किया। मोहम्मद शाह की हत्या नहीं की गई, उसको गद्दी पर रहने दिया गया, लेकिन सिर्फ एक कठपुतली की तरह। मुगलों की सारी संपत्ति को नादिर शाह ने हड़प लिया। नादिर शाह लूटे हुए अकूत संपत्ति के साथ साथ पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा और दरियाए नूर हीरा भी ले गया। पीकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनवाया था। पीकॉक थ्रोन बनवाने की कॉस्ट ताजमहल के बनाने की कॉस्ट से दुगनी थी। पीकॉक थ्रोन सोने का बना हुआ था और उसमें कई हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। पीकॉक थ्रोन बनाने में 7 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा था। पीकॉक थ्रोन इतना विशाल और मजबूत था कि उसे उसी रूप में ले जाना संभव नहीं था। इसलिए नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन को डिसमेंटल करवाया और उसमें लगे हुए सोने, हीरे और जवाहरात को अलग अलग करके ले जाया गया। पीकॉक थ्रोन में ही कोहिनूर हीरा और दरियाए नूर हीरा लगा हुआ था, जिसे भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा को फिर रंजीत सिंह ने रिकवर किया, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया तो वो हीरा फिर अंग्रेज़ों के हाथ लग गई। आज वो हीरा ब्रिटिश राज मुकुट का एक हिस्सा है। दरियाए नूर हीरा अभी भी ईरान के राष्ट्रीय आभूषणों का हिस्सा है। भारत से लूटे हुए सामानों की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि जब नादिर शाह लौट करके ईरान गया तो ईरान को 3 वर्षों तक टैक्स फ्री कर दिया गया। भारत से लूटे हुए सामानों की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि जब नादिर शाह लौट करके ईरान गया तो ईरान को 3 वर्षों तक टैक्स फ्री कर दिया गया। जाने से पहले दिल्ली में नादिर शाह ने नरसंहार का भी आदेश दिया था, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे।